तो स्वागत है दोस्तों हमारे एक नए YouTube वीडियो में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जो आरआरबी टेक्नीशियन का तैयारी कर रहे थे, जिसमें कंप्यूटर जो हमारा कंप्यूटर से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो टोटल 20 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग डे 1 कंप्लीट कर चुके थे। आज है हमारा डे 2 का क्लास, जिसमें दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, इसका यूज क्या होता है। ठीक है, और हम लोग इससे PYQ मतलब क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, MCQ भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हमारा डे 2 का क्लास रहेगा। ठीक है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो नए हो हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ऐसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे बता दिया था इसके बारे में। ठीक है, कि टोटल 20 मार्क्स का बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन में 20 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स का रहता है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है। ठीक है, उसके बाद ये इसका जो है सिलेबस है, हमने सिलेबस के बारे में बता दिया। टोटल 7 सिलेबस है। हमने सिलेबस 1 ये जो है डे 1 में इसको कर लिया था, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। आज हम लोग पढ़ेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, उसके बाद स्टोरेज डिवाइस और नेटवर्किंग के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इनपुट और आउटपुट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा पीछे वाले क्लास का रिवीजन करा दें। जैसे कि आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर में ये फिगर पूछा जाता है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जब इनपुट और आउटपुट पढ़ाएंगे तो ये जो है इसको और उसको हम लोग थोड़ा सा डाउट को क्लियर करेंगे। इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। इनपुट होता है जो कि कंप्यूटर में जो कंप्यूटर लेने का काम करता है वो इनपुट, और जो कंप्यूटर देने का काम करेगा वो आउटपुट। हमने जैसे बता दिया कि इनपुट मान लीजिए आपका कीबोर्ड हो गया। ठीक है, आपका मान लीजिए यहाँ पे ये कीबोर्ड हो गया। ठीक है, ये कीबोर्ड हो गया। कीबोर्ड से मान लीजिए हम ए लिखे। ठीक है, ए लिखे तो ये कहाँ चला गया, ये CPU में चला गया। CPU के 3 भाग होते हैं, MU, CU, ALU, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो क्या करेगा, सबसे पहले CPU अपने पहले भाग को भेजेगा मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या करेगा, ए को स्टोर करेगा। हमने बताया था कि मेमोरी यूनिट का काम होता है स्टोर करना। ठीक है, उसके बाद ये स्टोर करके भेजेगा कंट्रोल यूनिट। ये कंट्रोल करेगा कि कीबोर्ड पे कौन सा की प्रेस हुआ है, तो वो समझ जाएगा ए प्रेस हुआ, तब ये दूसरे को फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, ये अर्थमेटिक एंड लॉजिक, ये कैलकुलेशन करेगा 0101 के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद आपको ये आउटपुट देगा। आउटपुट मतलब हो गया मॉनिटर। ठीक है, आउटपुट डिवाइस हो गया मॉनिटर। तब आपको मॉनिटर में ए दिखेगा। तो ये प्रोसेस होता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग जो है मार्केट गए। ठीक है, मार्केट गए और मार्केट से हम लोग जो है सब्जी खरीद के लाए। ठीक है, सब्जी खरीद के लाए तो ये खरीदना हो गया और ये खाना हो गया। तो हम लोग तो ऐसा करते नहीं है कि सब्जी लाए और ये डायरेक्ट खा लिए, ऐसा नहीं करते हैं। क्या करते हैं, उसको पहले धोते हैं, काटते हैं, छीलते हैं, बनाते हैं, तब खाते हैं। इसका प्रोसेस होता है। ठीक है, ये जो बीच वाला प्रोसेस ये सबको करना पड़ता है। हर एक सब्जी खरीदिएगा, हर एक बार आपको ये प्रोसेस करना पड़ता है। ये खाने खरीदने से लेकर खाने तक का ये जो बीच का काम होता है, इसको हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। हालांकि ये होता है पर हम लोग को दिखता नहीं है। ठीक है, ये आपका जो प्रोसेस होता है ये उसी तरीके से सेम काम करता है। हमने लिखा, ये आपको दिखा दिया। ऐसा तो नहीं बोलते हम लोग सब्जी को लाए, काटे, छीले, खाए, काटे, छीले, बनाए, उसके बाद खाए। हम डायरेक्ट क्या बोलते हैं, इस सब्जी को हमने खा लिया। ठीक है, तो हम बीच का प्रोसेस नहीं दिखाते। उसी तरीके से सेम हमारा CPU इस चीज़ को नहीं दर्शाता है। ठीक है, वो काम तो करता है पर उस चीज़ को दिखाता नहीं है, वो अंदर ही अंदर अपना काम कर लेता है। तो इसी तरीके से हमारा सेम ये इस तरीके से काम करता है। तो इनपुट से लेके आउटपुट। तो आज हम लोग डाउट करें, इनपुट पढ़ेंगे अच्छे से और इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे आउटपुट। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आएगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं तो चलिए थोड़ा सा इनपुट और आउटपुट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, आप जब गूगल पे सर्च मारिएगा तो थोड़ा बहुत आपको जानकारी वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं थोड़ा सा, ये मैटर दिया हुआ कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइस डेटा को कंप्यूटर से या कंप्यूटर पर भेजने और प्राप्त करने का काम करता है। इनपुट डिवाइस क्या करता है, डेटा को भेजने और लेने का काम करता है। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को डेटा देता है
इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को क्या करता है, डाटा देता है। मान लीजिए हम लोग कीबोर्ड लिखना है कंप्यूटर में, किसके जरिए लिखेंगे, कीबोर्ड के जरिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो इनपुट डिवाइस हो गया। तो क्या बोलता है, कंप्यूटर को देता है, जबकि आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से डेटा लेता है। ठीक है, ये कंप्यूटर से आउटपुट डिवाइस क्या करता है, डाटा को लेता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में जरूरी बातें, तो कुछ बातें हैं इनपुट और आउटपुट के बारे में, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस को उपयोगकर्ता नियंत्रित करता है, जबकि आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर नियंत्रित करता है। आउटपुट डिवाइस को कंप्यूटर नियंत्रित करता है। हम लोग जानते हैं इनपुट डिवाइस उपयोगकर्ता नियंत्रित करता है, जैसे कि हम लोग जो है वो क्या नियंत्रित करते हैं, वो हम लोग कीबोर्ड मतलब इनपुट डिवाइस ने जो उपयोग करते हैं, क्योंकि आउटपुट वो ऑटोमेटिक देता है, मॉनिटर तो ऑटोमेटिक लिख देता है। जैसे हम लोग कीबोर्ड पे ए लिखेंगे या बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, वो आउटपुट ऑटोमेटिक देगा। समझे बात को, तो इनपुट हम लोग यूज करते हैं, आउटपुट कंप्यूटर खुद करता है। ठीक है, इनपुट डिवाइस सरल निर्देशों को मशीन भाषा में बदलते हैं। जब भी हम लोग ए लिखेंगे तो ये मशीन भाषा को बदलेगा, 0-1 के फॉर्म में बदलेगा। ठीक है, जबकि आउटपुट डिवाइस मशीन भाषा को सरल निर्देशों में बदलते हैं। वो मशीन भाषा को क्या करते हैं, सरल निर्देशों में बदलने का काम करते हैं। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को डेटा भेजता है, कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट डिवाइस डेटा को भेजता है, जबकि आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से डेटा को लेता है। बस ये टॉपिक आपको दिमाग में रखना है। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को डेटा स्वीकार करने में मदद करता है, जबकि आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर को डेटा दिखाने में मदद करता है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस के कुछ उदाहरण, कीबोर्ड, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया है, कीबोर्ड हो गया, ये इनपुट डिवाइस हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, कैमरा हो गया, जॉयस्टिक हो गया, माइक्रोफोन हो गया, आउटपुट, फिर उसके बाद आउटपुट डिवाइस के कुछ उदाहरण, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर। इसको हम आगे अच्छे से समझाएंगे फिगर के माध्यम से। नेटवर्क कार्ड एक ऐसा डिवाइस है जो कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों का काम करता है। ये हमेशा याद रखें, नेटवर्क कार्ड जो होता है वो इनपुट आउटपुट दोनों का काम करता है। अगर ये क्वेश्चन में आता है नेटवर्क कार्ड, तो वो आप बता सकते हैं इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। तो चलिए, हमने इसके फैक्ट्स के बारे में समझ लिए, अब हम लोग इनपुट और आउटपुट के बारे में थोड़ा अच्छे से और समझते हैं। तो जैसे कि ये इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, अब इनपुट डिवाइस में कौन कौन से डिवाइस आते हैं, पहले मैं वो बता देता हूँ। माइक का तार थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, इसको मैं खोल लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो। इनपुट डिवाइस, तो सबसे पहला इनपुट डिवाइस जो होता है वो हमारा कीबोर्ड होता है। मेरा पेन किधर चला गया, ये रहा पेन। ठीक है, गलती से यहाँ आ गया इसीलिए। चलो, ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा इनपुट डिवाइस वो कीबोर्ड होता है। ठीक है, कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड जो होता है ये मेनली कंप्यूटर लेने का काम करता है। जब भी हम लोग किसी भी चीज़ को लिखने का काम करेंगे तो किसके जरिए लिखेंगे, हाथ से पेन से तो नहीं लिख देंगे डिस्प्ले पे। ठीक है, तो हम किसके जरिए लिखेंगे, हम लोग कीबोर्ड के जरिए बताएंगे। कंप्यूटर को किसके जरिए बताएंगे, हम खुद बोल के नहीं समझा सकते हैं, या हम उसको लिख के नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि वो एक मशीन है। तो उसको समझाने के लिए हमें कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है, और कीबोर्ड क्या हो जाता है हमारा, ये इनपुट डिवाइस हो जाता है। ठीक है, इसमें जितने भी सारे बटन होते हैं, अलग अलग बटन होता है। तो सबसे पहला कीबोर्ड क्या हो गया हमारा, इनपुट डिवाइस। दूसरा माउस, किसी भी फाइल और फोल्डर को ओपन करने के लिए, क्लिक करने के लिए हम लोग को माउस की ज़रूरत होती है। ऐसा तो नहीं है कि हम बोलते हैं कि माउस ये फाइल खोल दो या ये फोल्डर ओपन कर दो, क्या बोलने से मेरा खुल जाएगा, नहीं। वो किसके जरिए खुलेगा, तो माउस के जरिए। तो माउस क्या हो जाएगा हमारा, इनपुट, क्योंकि वो लिया तो लेने का काम क्या हो जाएगा हमारा, ये इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा माउस में क्या आ जाएगा, इनपुट डिवाइस। फिर जॉयस्टिक, और मान लीजिए हमको कंप्यूटर में गेम खेलना है, तो उसके लिए हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, जॉयस्टिक लगाना पड़ेगा। जब भी हम लोग जॉयस्टिक लगाते हैं तभी हम लोग गेम को खेल पाते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद स्कैनर। स्कैनर क्या होता है कि कंप्यूटर में मान लीजिए अब हमको कोई भी डॉक्यूमेंट हमको कंप्यूटर में देना है, तो हम लोग कैसे देंगे, तो हम लोग स्कैनर की मदद से इसके अंदर रखेंगे
उसके बाद हार्ड कॉपी को हम लोग स्कैनर की मदद से सॉफ्ट कॉपी में बदलेंगे, उसके बाद इसको हम लोग किस में दे देंगे, कंप्यूटर में दे देंगे। तो ये हो गया हमारा इनपुट, देने का काम कर रहा है स्कैनर। तो ये हमारा हो गया इनपुट। वेब कैमरा, अब मान लीजिए हमको कंप्यूटर में अपना पिक्चर देना है, तो हम लोग कैसे देंगे, तो हम लोग वेब कैमरा के जरिए देंगे। कैमरा लगाएंगे उसमें, उसके बाद अपना फ़ोटो क्लिक कराएंगे तो वो कंप्यूटर के अंदर सीधा चला जाएगा। तो वो हमारा क्या आ जाएगा, इनपुट डिवाइस। उसके बाद हो गया माइक्रोफोन। ठीक है, माइक्रोफोन यानी माइक। अगर हमको कंप्यूटर में आवाज़ देना है अपना, तो हम किसके जरिए देंगे, तो हम लोग माइक के जरिए देंगे। माइक्रोफोन हो गया, माइक हो गया, जो भी आप माइक से देना चाहते हैं उससे आप अपना आवाज़ को दे सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। तो कौन कौन से, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्कैनर, वेब कैमरा और माइक्रोफोन, ये हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये इनपुट डिवाइस समझ में आया होगा। इसका कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा आप पढ़ते हैं डिटेल में कि आप लोगों को इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना। इनपुट यानी लेने का काम, आउटपुट यानी देने का काम। अगर एग्जाम में कंफ्यूज हुए तो इससे 2, 3, 4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है। सबसे मेन टॉपिक होता है इनपुट आउटपुट, और इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कौन इनपुट है कौन आउटपुट है, क्योंकि एग्जाम्पल सबका सेम रहता है। तो इसीलिए आप लोगों को इनपुट और आउटपुट पे फोकस रखना पड़ेगा। जो लेने का काम करेगा कंप्यूटर, इनपुट, जो कंप्यूटर देगा वो आउटपुट, बस इतना दिमाग में रखना है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आउटपुट के बारे में जान लेते हैं, आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग आउटपुट के बारे में जानेंगे। तो आउटपुट का मतलब होता है देने का काम। तो मान लीजिए हमने कंप्यूटर पे ए लिखा, तो ए कहाँ दिखाएगा, ए हमारा सीधी बात है कि वो मॉनिटर पे दिखाएगा। ठीक है, तो मॉनिटर पे दिखाएगा तो मॉनिटर क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर में कुछ भी करते हैं तो वो किस पे शो करता है, वो मॉनिटर पे शो करता है। ठीक है, ये मॉनिटर पे शो करता है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट डिवाइस। इसमें आंख बंद करके हमारा लगाना है कि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि जो भी काम करते हैं कंप्यूटर में मॉनिटर दिखाने का काम करता है। तो ये दिखाने का काम हो गया, यानी कि आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, उसके बाद प्रिंटर क्या करता है, कोई भी कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है, मतलब देने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर में हमने PDF बनाया, ठीक है, बनाया, अब उसको हम लोग प्रिंट करके निकाल लिए, तो क्या आ गया, कंप्यूटर हमको दे दिया निकाल के, तो क्या हो गया, हमारा आउटपुट दे दिया हमको। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। तो प्रिंटर हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस। ये भी आपको आंख बंद करके लगाना, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हमको प्रिंट देता है, लेता नहीं है। स्कैनर आपको स्कैन करके कंप्यूटर में लेता है, पर प्रिंटर हमको प्रिंट देता है। कंप्यूटर में कोई भी कागज़ हो, आप उसको डॉक्यूमेंट हो, आप उसको प्रिंट करके बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस। अब स्पीकर कंप्यूटर में जो भी साउंड चलता है उसको बाहर लाने का काम करता है। ठीक है, बाहर लाने का काम कौन करता है, वो स्पीकर का काम होता है। कंप्यूटर में जो भी वॉइस चल रहा है, अंदर में म्यूजिक चल रहा है, उसको बाहर लाने का जो काम करेगा वो करेगा स्पीकर करेगा। ठीक है, तो स्पीकर हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाए, क्योंकि ये सुनने का, ये खुद नहीं सुनता, वो आपको सुनाता है, आवाज़ को बाहर निकालता है। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट डिवाइस के कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद हो गया हेडफोन। तो हेडफोन जो कंप्यूटर में आपका आवाज़ चल रहा है उसको हम लोग सुनने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा भी आउटपुट हो जाएगा, क्योंकि ये भी आवाज़ बाहर निकालेगा। प्रोजेक्टर, ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। प्रोजेक्टर जो होता है ये भी आउटपुट डिवाइस, इसके अंदर, इसके जरिए हम लोग किसी भी चीज़ को शो कराने का काम करते हैं। मान लीजिए बड़ा सा स्क्रीन है, कंप्यूटर के अंदर कोई डाटा है या कोई फोटो है, हमको दिखाना है प्रोजेक्टर के जरिए, तो प्रोजेक्टर को घुमाएंगे, ये पर्दा पर हम लोग इसको शो करवाते हैं, मतलब ये दिखाने का काम करता है। तो ये क्या हो गया, हमारा आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन और प्रोजेक्टर। तो ये हमारा जो हो गया, क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। तो आई होप आप लोग को आउटपुट डिवाइस भी समझ में आया होगा। आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये बहुत ईजी और आसान है, आप इससे अच्छे से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ टॉपिक दिया हुआ है जिसको हम लोग पढ़ के बता देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इनपुट डिवाइस में जो आता है, सबसे पहला मैंने बता दिया कीबोर्ड आता है।
उसके बाद माउस आता है, देख सकते हो माउस, ठीक है। स्कैनर, स्कैन जिससे करते हैं। ट्रैक बॉल आता है हमारा, ठीक है, ये भी हमारा इनपुट होता है। जॉयस्टिक जिससे गेम खेलते हैं। लाइट पेन जिससे हम लोग कंप्यूटर में डिस्प्ले पे लिखने का काम करते हैं। टच स्क्रीन ये भी हमारा इनपुट हो जाता है। ऑप्टिकल OCR, आप जब मॉल में जाइएगा तो देखिएगा इस तरीके का बिलिंग काउंटर पे होता है, ठीक है। वो QR कोड स्कैन करता है और आपको बिल काट के दे देता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं OCR, ऑप्टिकल कार्ड रीडर, ठीक है। उसके बाद होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, MICR जो होता है ये मेनली बैंक में काम करता है। जब भी आप चेक भजाने जाइएगा या चेक लेकर जाइएगा बैंक में, तो चेक के नीचे दिखेगा यहाँ पे कुछ नंबर लिखा हुआ रहता है। यहाँ पे जैसे आइएगा ना तो इस तरीके का नंबर लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो जैसे MICR में डालता है ना, तो वो नंबर से जो आपका 8 डिजिट 16 डिजिट 12 डिजिट का नंबर होता है, ठीक है, उसको जैसे डालता है मशीन में, तो वो नंबर से जो है आपका पूरा डिटेल्स और जो है पूरा आप कौन सा चेक नंबर तक वो निकाल देता है, ठीक है, कौन सा चेक नंबर है। तो ये होता है इनपुट डिवाइस MICR जो बैंक में होता है, जो कि चेक को वेरिफिकेशन करने के लिए काम करता है। फिर OBR, ऑप्टिकल बार कोड रीडर, जो भी हम लोग बार कोड को रीड करते हैं, कोई भी QR कोड को रीड करते हैं, वो हमारा इनपुट हो गया। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस, मतलब जो भी हम लोग वॉइस देने का काम करते हैं कंप्यूटर में, वो भी इनपुट हो गया। उसके बाद OMR, जैसे कि हम लोग OMR पे एग्ज़ाम देते हैं ना, 10th 12th का जब भी आप दिए होंगे, तो उसमें देखिएगा OMR शीट पे जो हम लोग का एग्ज़ाम लेता है, वो जो चेक होता है वो भी मशीन हमारा इनपुट डिवाइस कहलाता है, ठीक है। अब आउटपुट के बारे में, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, प्लॉटर हो गया, बिलियन रीडर हो गया, टेलीविज़न हो गया, वीडियो कार्ड हो गया, इतने सारे हमारे आउटपुट में आते हैं। तो इनपुट में ये रहा, आउटपुट में ये रहा। इससे बाहर आपको कंप्यूटेशन में कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। बस इतना डिवाइस आप इनपुट में याद कर लीजिए, इतना डिवाइस आप आउटपुट में याद कर लीजिए, आपका क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा, ठीक है। तो 2 3 4 नंबर आता है तो आराम से इसमें से ला सकते हैं, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है। अगर किस्मत अच्छा हो तो 5 क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो किस इनपुट डिवाइस से कुंजी की दबाकर कंप्यूटर में डेटा इनपुट किया जा सकता है? तो हम लोग किस कुंजी को दबाकर कंप्यूटर में डेटा इनपुट किया जा सकता है? तो सबसे पहला गया कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन। इनपुट डिवाइस कौन सा है जिसमें कुंजी दबाकर हम लोग कंप्यूटर में डेटा को देने का काम करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कीबोर्ड के जरिए हम लोग किसी भी डाटा को इनपुट डिवाइस को देने का काम करते हैं। इसका A नंबर सही आंसर हो जाएगा। आप लोग भी अपना चेक करते रहिए कौन कौन सही जवाब डाला। चलिए दूसरा नंबर दीजिए। ये माउस है हमारा, ठीक है, माउस है। तो जब हम माउस को 2 बार क्लिक करते हैं तो सूचना किसको जाती है? तो हम लोग जब 2 बार माउस को क्लिक करते हैं तो वो सूचना किसको जाती है? तो हमने बताया था कि किसी भी चीज़ को हम लोग करते हैं तो वो किस में चला जाता है? वो डायरेक्टली CPU के अंदर चला जाता है, ठीक है। कीबोर्ड से लिखे या माउस से क्लिक करिए, वो डायरेक्ट CPU के अंदर चला जाता है। तो आंसर नंबर A हो जाएगा CPU। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर, तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में से ऐसे इनपुट डिवाइस का नाम बताइए जो उपयोगकर्ता की उंगलियों की गति और नीचे की ओर दबाव को महसूस करते हुए काम करता है। अब इसमें से पूछ रहा है कि निम्न में से एक इनपुट ऐसा डिवाइस का नाम बताइए जो उपयोगकर्ता की उंगलियों की गति, मतलब उंगलियों की गति के नीचे की ओर दबाव, नीचे की ओर दबाव में काम करता है। स्कैनर, टच पैड, लाइट पेन, कीबोर्ड। जल्दी से बताइए। 3 नंबर। चलिए, ये होता है टच पैड जो कि उंगलियों के नीचे होता है और ये इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। बहुत बच्चे कीबोर्ड लगा रहे हैं पर ये टच पैड होता है, ठीक है। चलो, निम्न में से कौन सा कथन इनपुट डिवाइस के लिए गलत है? इनपुट डिवाइस के लिए क्या बोलता है? गलत है, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस यूजर डेटा स्वीकार करता है। जी बिल्कुल, ठीक है, ये बिल्कुल स्वीकार करता है क्योंकि ये इनपुट हो गया तो डाटा का लेना का काम इनपुट हो जाएगा, ये सही है, ठीक है। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को डेटा प्राप्त करने में मदद करता है। हाँ, ये भी सही है, ये भी डाटा को
प्राप्त करता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर एक इनपुट डिवाइस, हाँ ऑप्टिकल मार्क रीडर हमने अभी बताया था, ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है वो इनपुट होता है, ठीक है, ये भी सही है। इनपुट डिवाइस को परिधीय डिवाइस भी कहा जाता है, ये गलत है, परिधीय डिवाइस इसको नहीं कहा जाता। तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, इसका आंसर डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें से गलत बोल रहा है तो गलत ये है, ठीक। चलिए 5 नंबर का आंसर जवाब दीजिए। तो निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी वस्तु को किसी भी दिशा में ले जाने के लिए है? तो इसका आंसर दीजिए। किसी भी वस्तु को पॉइंट को डिवाइस कंप्यूटर के स्क्रीन पर किसी वस्तु को किसी भी दिशा में ले जाने के लिए है। इसका आंसर इजीली आप दे सकते हैं, ठीक है, ठीक। ये आंसर का तो पिक्चर लगा हुआ है, तो ये होता है जॉयस्टिक दोस्तों, और गलती से यहाँ पे हमने लगा दिया, ठीक है। चलो, निम्न में से कौन पॉइंटिंग डिवाइस कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी वस्तु को किसी भी दिशा में ले जाने का जो काम करता है हमारा जॉयस्टिक करता है। आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, जॉयस्टिक हो जाएगा। चलो 5वां नंबर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रैक बॉल कौन सा डिवाइस है? ट्रैक बॉल, जल्दी से बताइए, 6 नंबर क्वेश्चन है। तो ट्रैक बॉल जो होता है ये हमारा जो होता है आउटपुट डिवाइस नहीं होकर ये इनपुट डिवाइस होता है। ए नंबर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, इनपुट डिवाइस होता है। हमने बताया था ट्रैक बॉल जो था वो इनपुट डिवाइस होता है। चलिए 7 नंबर, ठीक है। निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? तो निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है? स्पीकर, स्कैनर, प्रोजेक्टर या मॉनिटर? तो सबसे पहले मैं बता दूं, स्पीकर का आवाज़ बाहर फेंकता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आउटपुट हो जाएगा, ठीक है, आउटपुट हो जाएगा। स्कैनर ये हमारा हो जाएगा इनपुट हो जाएगा, ठीक है, इनपुट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा प्रोजेक्टर, ये आउटपुट हो जाएगा। क्यों आउटपुट होगा? क्योंकि ये स्कैन करके लेने का काम करता है कंप्यूटर में, ये प्रोजेक्टर दिखाने का काम करता है। मॉनिटर क्या हो जाएगा आउटपुट हो जाएगा, दिखाने का काम करता है। तो हमारा क्या पूछा गया? इनपुट पूछा गया, तो इनपुट कौन सा हो जाएगा हमारा स्कैनर हो जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो तो जल्दी से। कंप्यूटर में कंप्यूटर गेम और सहायक तकनीक के लिए जॉयस्टिक का उपयोग कहाँ करेंगे? हम लोग जो है कंप्यूटर में कंप्यूटर गेम और सहायक तकनीकों के लिए जॉयस्टिक का उपयोग कहाँ करेंगे? मेल मर्ज में, कर्सर कंट्रोल में, मेमोरी बढ़ाना में या स्टोरेज स्पेस में? जल्दी बोलो। सही जवाब, इसका सही जवाब हो जाएगा कर्सर कंट्रोल करने में, क्योंकि हम लोग जो होता है ये जॉयस्टिक से हम लोग कर्सर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा मेल मर्ज तो होगा नहीं, ये वर्ड का काम आ गया, ठीक है। उसके बाद हो गया निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? अब यहाँ पूछ रहा नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो टच स्क्रीन क्या है? टच स्क्रीन है हमारा आउटपुट डिवाइस, टच स्क्रीन। और इनपुट डिवाइस नहीं पूछ रहा है ना, इनपुट, ये तो हमारा इनपुट हो जाएगा, ठीक है, इनपुट डिवाइस, क्योंकि ये टच करते हैं ना, तो ये हो गया हमारा इनपुट डिवाइस। प्लॉटर हो जाएगा हमारा आउटपुट डिवाइस, ठीक है। लाइट पेन हो जाएगा हमारा इनपुट डिवाइस, इनपुट, ठीक है। ट्रैक बॉल भी हो जाएगा इनपुट। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में? इनपुट डिवाइस नहीं है, तो ये इनपुट है, ये इनपुट है, ये इनपुट है, ये हमारा प्लॉटर आउटपुट है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आउट प्लॉटर, ठीक है। तो बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो, निम्न में से कौन सा एक इनपुट उपकरण है? अब यहाँ पूछ रहा है इनपुट उपकरण, बस इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आप लोगों को घबराना नहीं, अगर पढ़े हैं तो फिर दिक्कत आपको नहीं होगा। इंजेक्ट प्रिंटर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, हेडफोन, प्रोजेक्टर। इनपुट उपकरण पूछ रहा है, अब बताओ, इंजेक्ट प्रिंटर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या हेडफोन या प्रोजेक्टर? तो इंजेक्ट प्रिंटर तो ये आउटपुट हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं होगा। हेडफोन आउटपुट हो जाएगा, प्रोजेक्टर आउटपुट हो जाएगा। तो ये जो कैरेक्टर रीडर होता है ये हमारा इनपुट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 10 क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। आज हम लोग का जो है इनपुट और आउटपुट भी आपका जो है
ख़त्म हो गया। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है इस वीडियो में हमने कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जो है वीडियो देते रहेंगे, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस और क्वेश्चन आंसर भी हम करवाते जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, क्योंकि 19 तारीख से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और आज 13 तारीख हो ही गया। तो आप लोग जितना से जितना हो सके कंप्यूटर के वीडियो को देख के इसका प्रैक्टिस करिए। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन को बनाइए, देखिए आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इनपुट आउटपुट डिवाइस कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं, कौन सा इनपुट है, बस आप 10 गो इनपुट याद कर लीजिए, 10 गो आउटपुट याद कर लीजिए। ठीक है, उसी में आपको आंसर मिल जाएगा कि ये इनपुट है, ये आउटपुट है। क्वेश्चन आप उसको छांट सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन को आप छांट के आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को डे 2 का भी वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो आप दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।